बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जैसे कि आप तमाम हज़रात को मालूम है, हमने आपको अपनी वीडियोज़ में मुशाजरात सहाबाए किराम रिज़वान के हवाले से तफ़सील के साथ गुफ्तगू कर दी है। अब बाग़ फ़दक के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। भाई बाग़ फ़दक का बहुत ज़्यादा तफ़सीली गुफ्तगू है, वो मैं किस्तवार आहिस्ता-आहिस्ता गुफ्तगू करूँगा आने वाली वीडियोज़ में। तो सबसे पहले आपको बाग़ फ़दक के हवाले से इज्तिहाद के हवाले से बताऊँगा, फिर ख़ता इज्तिहादी क्या होती है, मासूम और महफूज़ का फ़र्क, और फिर उसके बाद बाग़ फ़दक के हवाले से तफ़सील के साथ गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह, हम वीडियोज़ में करते रहेंगे। आज हम सबसे पहले इज्तिहाद के हवाले से बताते हैं। इज्तिहाद क्या होता है? इज्तिहाद का लुग़वी मतलब होता है अल इज्तिहाद व बज़्लुल जुहद फ़ी तलब, किसी चीज़ की तलब में कोशिश करना, ये इज्तिहाद कहलाता है। इसका इस्तिलाही मतलब ये है कि ऐसे लोग जो इल्मी सलाहियत में मुमताज़ हों और शरई उमूर में ख़ास दर्जा रखते हों, इन्हें मुज्तहिद कहा जाता है। ये इज्तिहाद का इस्तिलाही मतलब है। तो याद रखें, जो मुज्तहिद होता है, मुज्तहिद से कभी ख़ता भी हो जाती है, और याद रखें ख़ता का मतलब होता है भूल-चूक, ख़ता का मतलब गुनाह नहीं है, ख़ता का मतलब है भूल-चूक। तो मुज्तहिद जो होता है वो अपने इज्तिहाद में कभी दुरुस्तगी को पा लेता है, कभी वो ख़ता पर होता है, यानी भूल-चूक हो जाती है। अगर वो दुरुस्तगी को पा ले, यानी उसका मौक़िफ़ दुरुस्त हो, तो उसको डबल सवाब मिलता है। अगर उसका मौक़िफ़ दुरुस्त ना हो, यानी उस अपने इज्तिहाद में ख़ता पर हो, उसे भूल-चूक हो जाए, तो उसको फिर सिंगल सवाब मिलता है। बहरहाल जो इज्तिहाद में अगर ख़ता पर भी हो जाए, तो उसको गुनाह कोई नहीं है, ठीक है? उसको एक अजर ज़रूर मिलता है, चूँकि वो अपनी इल्मी सलाहियत में मुमताज़ होता है, शरई उमूर में ख़ास दस्तरस रखता है, दर्जा रखता होता है, इस वजह से उसको मुज्तहिद कहा जाता है। और मुज्तहिद के हवाले से बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 9 में हदीस मौजूद है। हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, "इज़ा हकमल हाकिमु फज्तहदा सुम्मा असाबा फलहु अजरान व इज़ा हकम फज्तहदा सुम्मा अख्ता फलहु अजरुन।" कि जब कोई हाकिम कोई फ़ैसला करता है, यानी इज्तिहाद करता है, कोई फ़ैसला करता है, फिर इज्तिहाद करता है, तो अगर वो दुरुस्तगी को पा लेता है, तो उसको डबल सवाब मिलता है। अगर वो उस फ़ैसले में दुरुस्तगी को नहीं पहुँचता और उसमें ख़ता करता है, तो उसको एक अजर मिलता है। तो याद रखें कि मुज्तहिद अगर ख़ता कर जाए तो उसको एक सवाब मिलेगा, अगर दुरुस्तगी को पा ले तो उसको डबल सवाब मिलता है। तो याद रखें, जो मुज्तहिद होता है वो, यानी अगर इज्तिहाद में गलती हो जाए, उससे भूल-चूक हो जाए, ख़ता हो जाए, तो उसको हम गुमराह नहीं कह सकते, ना ये गुमराह है, ना ही गुनहगार है, बल्कि उसको एक अजर मिलेगा, एक सवाब मिलेगा। जो हक़ पर होगा उसको यानी दुरुस्तगी को पा लेगा, उसको डबल सवाब मिलेगा। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो सहाबाए किराम रिज़वान हैं, उनकी तादाद 1,14,000 से बाज़ों ने बताई है, बाज़ों ने 1,24,000 सहाबाए किराम रिज़वान थे। तो सारे सहाबाए किराम रिज़वान मुज्तहिद नहीं थे। जो मुज्तहिद सहाबा थे, उनकी तादाद 20 से कुछ ज़ायद बनती है, 20 से कुछ ज़ायद, और बाकी जो सहाबा थे, इन 20 की जो है तक़लीद किया करते थे और इनसे शरई मसाइल पूछा करते थे। जो ये बताते थे मुज्तहिद सहाबा थे, उन पर अमल किया करते थे। तो सारे सहाबाए किराम रिज़वान मुज्तहिद नहीं थे। जैसे अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तावा शामी जिल्द नंबर 4 में लिखा है कि जो मुज्तहिद सहाबा थे, उनकी तादाद 20 से ज़ायद ही बनती है। जैसे कि खुलफ़ाए अरबा हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, ये मुज्तहिद थे। तीसरा अब्दुल्लाह इब्न मसूद, अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, ज़ैद बिन साबित, मुआज़ बिन जबल, हज़रत अनस, अबू हुरैरा, और इस तरह उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये मुज्तहिद थे, ठीक है? तो बाकी सहाबा इनकी तक़लीद किया करते थे, मतलब मसाइल इनसे ही पूछा करते थे। तो फ़तवा देने वाले हस्तियों में यही आते हैं, ठीक है जी? हज़रत उमर आते हैं, हज़रत अली, हज़रत इब्न उमर, इब्न अब्बास, इब्न मसूद, ज़ैद बिन साबित, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो इससे एक बात हमें मालूम होगी कि जो ख़ता इज्तिहादी है, ये गुनाह नहीं है, ठीक है? ख़ता का मतलब होता है भूल-चूक हो गई, ख़ता का मतलब गुनाह नहीं है। तो मुज्तहिद को अगर दुरुस्तगी को पा ले डबल सवाब मिलता है, अगर दुरुस्तगी को ना पाए तो सिंगल सवाब मिलता है। तो याद रखें कि अब मज़ीद इस हवाले से मैं अहले सुन्नत का अक़ीदा, ये मासूम और महफूज़ में फ़र्क अगली आने वाली वीडियो में इंशाअल्लाह आपको बताऊँगा। आप तफ़सील के साथ इन वीडियोज़ को सुनते रहें। तो याद रखें, अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा है कि अंबिया के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं। जो शख़्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफ़ज़ल कहता है, ऐसा बंदा गुमराह, बदीन और अहले सुन्नत से खारिज है। और ये भी याद रखें कि अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि नबी करीम अलैहि सलाम के बाद सबसे बड़े आलिम आलमुन नास बाद रसूलिल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। फिर उसके बाद हज़रत उमर है सबसे बड़े आलिम, फिर हज़रत उस्मान है, फिर मौला अली हैं। अब जो बंदा मौला अली को अबू बकर उमर से बड़ा आलिम कह रहा है, तो ऐसा बंदा गुमराह है, तफ़ज़ीली शिया है, ठीक है जी? सुन्नी जो होते हैं वो यही कहते हैं कि नबी करीम अलैहि सलाम के बाद सबसे बड़े आलिम अबू बकर सिद्दीक़ हैं, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर अली हैं। अब मज़ीद इस हवाले से बाग़ फ़दक के हवाले से गुफ्तगू करूँगा, तो वो अगली आने वाली वीडियो में आप सुनें और इसको शेयर भी कर दें।